नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो हूं आपके लिए लेकर के एनएमएस एग्जाम पेपर 2026 क्लास 8 के लिए गणित के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो मैंने 20 प्रश्न लिया है, आपको बता दें, ये उत्तराखंड एनएमएस एग्जाम 16 दिसंबर 2025 को पूछे गए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से मैंने लिया है। तो आज इन 20 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन 4, 31, 12, 55, 120, 66, 8, 6, 3, 33 और 77 है। इन आंकड़ों का माध्यक होगा। हमें क्या ज्ञात करना है? माध्यक। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए नियम क्या है कि सबसे पहले जो आंकड़ा दिया गया है, जो संख्या दिया गया है, इनको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। क्या करना है? सबसे पहले दिए गए आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखना है। और बढ़ते क्रम का मतलब होता है जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे। तो इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है? 3 है, तो पहले हम लिखेंगे 3। उसके बाद क्या है? 4, ठीक है। उसके बाद है 6, उसके बाद है 8 और उसके बाद है 12 और उसके बाद कौन सा है? 31, 33 और है उसके बाद हो गया 55। उसके बाद हो गया 55 के बाद देख लीजिए 66 भी है, 77 भी है और 120। तो इस तरह से हम इसको बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। अब टोटल संख्या देखिए कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 है। तो हम क्या करेंगे? जो सबसे बीच में आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे बीच में कौन आएगा? तो 11 संख्या है, तो 5 हम इधर से छोड़ देते हैं और 5 संख्या इधर से। तो 3 ये हो गया, 3, 2, 5। सबसे बीच में कौन आया? 31, ठीक है। सबसे बीच में कौन आया? 31। तो इसका माध्यक जो होगा वो होगा 31, यानी तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। सर अगर क्या करें कि यहाँ पे तो एक ही संख्या बचा, तो ये हो गया आंसर। किसी सवाल में 2 संख्या बच जाए तो उसमें क्या करना है? दोनों को जोड़ के, जो बीच में दोनों बचेगा उसको जोड़ करके 2 से भाग दे करके आप माध्यक निकाल सकते हैं। एक ही संख्या बचे तो जो सबसे बीच में आएगा वही आपका माध्यक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी 31 सही है। अगला प्रश्न करते हैं, संख्या 3 के गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम का योग होगा। तो 3 का क्या लेना है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि जब 2 संख्याओं को गुणा करके 1 प्राप्त होता है तो उसको कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे 3 है तो 3 को किस संख्या से गुणा करेंगे कि 1 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/3, यानी 3 को अगर 1/3 से गुणा किया जाए तो 1 प्राप्त होगा। तो 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? 1/3, ठीक है। अब कहता है और योज्य प्रतिलोम। और योज्य प्रतिलोम क्या होता है? जब 2 संख्याओं को जोड़ के 0 होता है तो उसको कहते हैं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम। तो 3 में कितना जोड़ेंगे कि 0 हो जाएगा? तो यहाँ x का मान कितना आएगा? 0 - 3 यानी कि -3। तो योज्य प्रतिलोम कितना हो गया 3 का? -3। अब कहता है उनका योग। योग मतलब जोड़। तो 1/3 में जोड़ेंगे कितना? -3 को। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 1/3 यहाँ प्लस माइनस माइनस। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया भिन्न का घटाव, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ 3 तिया 9, अब बट्टा हो गया 3, तो -8/3 कितना आएगा? -8/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। एक वर्ग में कुल सममित रेखाएं होती है, ठीक है। एक वर्ग है, इसमें कहता है कुल सममित रेखाएं। सममित का मतलब होता है बराबर, है ना। ऐसा रेखा जो इन आकृति को 2 बराबर भाग में बांट दे तो वो होता है सममित रेखा। तो कितने होते हैं एक वर्ग में? 4 सममित रेखा होता है ना। कितने हो सकते हैं? 4 सममित रेखा हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। याद रखिएगा वर्ग में 4 सममित रेखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दी गई आकृति में x का मान है। यहाँ पे देखिए x है, इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है? त्रिभुज है। और कैसा त्रिभुज? यहाँ समकोण दिया हुआ है, यानी 90 डिग्री दिया है, यानी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हमें कर्ण पता है ना। और यहाँ पे हमें निकालना है आधार इसका है। तो इस वाले त्रिभुज में देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा कर्ण यहाँ पे दिया हुआ, ये आधार दिया हुआ, यहाँ पे हम लंब ज्ञात कर सकते हैं। तो लंब का सूत्र क्या होता है? समकोण त्रिभुज में लंब बराबर होता है, लंब बराबर क्या होता है बताइए?
कर्ण स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस होता है आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ पे इसको हिंदी में लिख देते हैं, यहाँ पे हमें निकालना है लंब बराबर, ठीक है। तो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस होता है आधार स्क्वायर, ठीक है। और ये होता है अंडर रूट में। तो कर्ण कितना है, 41 का स्क्वायर, इधर हो गया आधार है 40, तो 40 का स्क्वायर और अंडर रूट। 41 का वर्ग कितना होगा, 16 से 81, 40 का हो गया 1600, ठीक है। यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह है, ये बचेगा 81, 81 को वर्गमूल 9, तो ये जो हमारा निकलेगा लंब कितना निकलेगा, 9। चलिए अब इस त्रिभुज में आइए, यहाँ पे 13 है कर्ण और यहाँ पे लंब हो गया 9। हमें यहाँ क्या निकालना है, आधार। तो आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस होता है लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है इस बार, 13 का वर्ग और लंब हो गया 9 का वर्ग। चलिए 13 का कितना हो जाएगा, 169 और 9 का हो गया 81। 169 में से 81 घटा दीजिए तो ये आता है अंडर रूट 88। 88 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये पूरा पूरा तो निकलेगा नहीं, 9 9 81, ठीक है। तो 9 से कुछ ज़्यादा ही आएगा, तो 9 से ज़्यादा है, 9 दशमलव कुछ आएगा, पूरा पूरा तो यहाँ निकाल नहीं रहे, तो 9.38 आएगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो इस प्रकार इसको बना सकते हैं। आइए अगला प्रश्न करते हैं। कोण x के किस मान के लिए रेखाएं ए तथा ए बी तथा पी क्यू समांतर हो जाएगी। यहाँ पे x की जगह क्या रखें कि ये समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एक जो रेखा है इस पर अगर कोई कोण बन रहा है तो ये जो पूरा कोण बनता है ये बनता है 180 का, ठीक है। ये पूरा कोण कितना होता है, दोनों मिला के 180 होता है। अब इस साइड अगर ये दे दिया है 130 तो इसका मतलब इस साइड कितना होगा, 50 होगा, क्योंकि दोनों मिला के 180 होना है। अब चूँकि इसको हमें समांतर करना है तो समांतर तब होगा जब इसका संगत कोण बराबर होगा, ठीक है। तो ये अगर 50 है तो ये भी 50 होना चाहिए, तब ये संगत कोण होगा और इस कंडीशन में ये रेखा समांतर हो सकता है। यानी इसका ऑप्शन सी सही है, 50 डिग्री होगा एक्स का मान। अगला प्रश्न है, एक संख्या को 5 से भाग दिया जाता है। मान लीजिए संख्या x है, उसको 5 से भाग दे रहा है और उसमें 16 जोड़ रहा है, तो परिणाम कितना हो रहा है, 26। ये तो समीकरण बन गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। x/5 बराबर हो गया 26, ये प्लस में तो माइनस में जाएगा, तो x/5 बराबर कितना बचा, 10। तो x का मान कितना हो जाएगा, 10 पंचे 50, 5 भाग में तो गुना में जाएगा, तो 50 इसका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। 1/1 लिखा है 3.718 भाग दे कितना हो रहा है, 0.2689। तो इसमें एक में इतना से भाग देंगे तो क्या होगा। बिल्कुल ही सिंपल सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे जो संख्या यहाँ लिखा है वही संख्या यहाँ पर है, बस यहाँ पे क्या किया है कि ये जो 0.3 के बाद था दशमलव को थोड़ा पीछे कर दिया गया। तो कितना अंक पीछे गया है, 1 2 3 4 अंक पीछे गया। तो इसका मतलब ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 पर 4 को 0 से गुना होगा, है ना। तो इस कंडीशन में ये जो दशमलव है, अगर इसको 0.2689 को 1 पर 4 0 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0.4 अंक पीछे गया तो ऊपर में 4 अंक बढ़ेगा। अब इससे अगर इसको गुना किया जाए तो 0.40 तो 4 अंक आगे आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। देखिए ऐसे वृत्ताकार पार्क है, इसके चारों बगल ये जो है 4 मीटर चौड़ा रास्ता है और पार्क का व्यास ये दे रखा है 66। तो कहता है पथ का क्षेत्रफल, ये जो बीच में रास्ता है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो पार्क का ये जो रास्ता का क्षेत्रफल वो निकल जाएगा। तो निकालिए, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना होगा इसका, देखिए इसका दिया है 66 और 4 इधर बढ़ा, 4 मीटर चौड़ा है तो 4 इधर, तो 66 4 70 और 4 74। चूँकि ये तो व्यास हो गया, त्रिज्या कितना होगा तब, 74 का आधा 37, तो हो गया पाई आर स्क्वायर यानी
पाई गुना हो जाएगा 37 का स्क्वायर। अब फिर छोटा वृत्त का निकालिए तो इसका व्यास है 66, 66 का आधा हो गया 33, तो पाई गुना हो गया 33 का स्क्वायर। ठीक है, बड़ा वृत्त में से छोटा वृत्त को घटा देंगे। चलिए, तो पाई इसमें भी है, पाई इसमें, तो पाई का ले लीजिए कॉमन, और इधर हो गया आपको कितना 37 का वर्ग, घटा है 37 का वर्ग, में से घटाना है 33 का वर्ग, तो 37 का वर्ग निकालेंगे तो ये हो गया आपको पाई गुना 37 का वर्ग कितना हो जाएगा 1369, माइनस हो गया कितना 33 का हो जाएगा 1089, तो पाई गुना हो गया, इसको घटा के कितना होता है 9 में से 9 गया 0, यहाँ बच गया 16 में से 8 गया 8, ये बच जाएगा 280। अब बच गया हमारे पास क्या पाई गुना 280, तो पाई का मान होता है 3.14 गुना हो गया 280। अगर इसको गुना करेंगे तो ये आएगा आपको 879.20 मीटर स्क्वायर, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला है निम्नलिखित समीकरणों में रैखिक समीकरण नहीं है। तो देखिए रैखिक समीकरण में क्या होता है एक ही चर होता है ना, तो इसमें देखिए सी ऑप्शन में 2 चर दे दिया एक्स और वाई, तो ये रैखिक समीकरण नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। स्कूल शब्द के अक्षर ओ को चुनने की प्रायिकता है, तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्या होता है अनुकूल परिणाम बटे होता है कुल परिणाम। ठीक है, बटे होता है कुल परिणाम, ये सूत्र है प्रायिकता का। ठीक है, इसी सूत्र से बनेगा, परिणाम होता है यहाँ पे। ठीक है, परिणाम, तो अनुकूल परिणाम, तो ओ कितना बार आ रहा है स्कूल शब्द में 2 बार आ रहा है, कुल कितना टोटल अक्षर इसमें कितना है 6, तो 2/6, तो ये कट जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3, ये आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं, इसमें कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए और ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना, यहाँ पे ऑप्शन ए ही सही होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पौधे की कोशिका का आकार इतना है, इसका मानक रूप है, तो मानक रूप में कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले इसमें दशमलव लगाए, दशमलव को हटा दीजिए, दशमलव हटाने पे कितना बचेगा ये 1275, नीचे में कुछ नहीं 1 ले लीजिए, दशमलव के बाद जितने अंक है उतने 0 लगाइए, तो 4 0 4 इधर, तो दशमलव के बाद 8 अंक है तो इस पर लगेगा 8 0, 4 5 6 7 8, अब ये कितना हो गया 1275 बट्टे यहाँ पे 8 0 है एक पर, तो इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर 8। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखिए, अब इसको लिख सकते हैं, इसमें दशमलव लगाना है मानक रूप में लिखने के लिए, तो 1.275 और ये हो जाएगा गुना, यहाँ पे दशमलव ले लिए 1 अंक के बाद, तो बचा हमारे पास 3 अंक, तो हो जाएगा 10 पे पावर 3। ठीक है, अब फिर से इसको लिख देते हैं 1.275 गुना 10 पे पावर 3 आया था, और नीचे में था 10 पे पावर 8, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 पे पावर -8। ठीक है, अब हो गया 1.275 गुना, यहाँ आधार का कॉमन ले लीजिए और पावर में से पावर को जोड़ दीजिए क्योंकि बीच में गुना का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा आपको 3 + -8, तो ये हो जाएगा -5 निकलेगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया है वर्ग की भुजा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है अंडर रूट क्षेत्रफल, तो 42.25 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो ये आएगा 6.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आइए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पे देखिए इसका हम आंसर बता देते हैं, बाकी 3-4 प्रश्न आपको खुद से सॉल्व करना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, 50 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसको आप खुद से बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए, यहाँ पे 51 में हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, 51 का बी सही है। 52 में देखते हैं, 52 का आपको ऑप्शन डी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 53 में आपको ऑप्शन सी सही होगा, समलम चतुर्भुज। अगला देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न 54 में आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, 2 वर्ष। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।